हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक वॉर्म। आज मैंने आपको अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने एमसीक्यूज़ भेजे थे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भेजे थे एसएसटी के क्लास 8 के। तो अभी मैं आपको सेंड कर रही हूँ क्लास 8 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्या रिजल्ट थे जो आखिरी बैटल था श्रीरंगपट्टनम की। इसका आंसर है, 4 wars वर फॉट विद द मैसूर इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। कंपनी रूल्ड ओवर हिज डायनेस्टी एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी मैसूर के साथ, और जो आखिरी लड़ाई थी श्रीरंगपट्टनम की, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था अपनी कैपिटल को बचाते बचाते, और कंपनी ने उसके पूरे के पूरे राज्य पे रूल किया और सब्सिडरी अलायंस लगा दी। अब इसका और पार्ट है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके क्या रिजल्ट्स थे, तो ये है, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819, the Peshwa was removed and sent away to Bithoor near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the south of India. इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 और 19 के बीच में, तो उसमें जो पेशवा था उसको रिमूव कर दिया था, और बिथूर एक जगह है कानपुर के पास, उसको वहाँ पे भेज दिया था एक पेंशन के साथ। और जब कंपनी थी अब उसके पास पूरा कंट्रोल था जो साउथ ऑफ विंध्यास के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है। The rule of law means that all laws apply equally to all citizens of the country, and no one is above the law, neither a government official nor a wealthy person, not even the president of India is above the law. इसका मतलब है, जो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो सारे जितने भी लॉज हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं इक्वली। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ना ही वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ना ही कोई अमीर इंसान, और ना ही इंडिया का प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ पीपल, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट हैज़ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट है वो लोग की आवाज़ है, वो सबसे ज़्यादा ऊंची लॉ मेकिंग बॉडी है, और उसके 2 हाउसेज है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका पहला पॉइंट है, व्हेन नो वन कंट्रोल्स द जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड व्हेन द कोर्ट जजमेंट इज़ नॉट पार्शियल और बायस टुवर्ड्स अ पर्सन। तो पहला पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि जब कोई भी कंट्रोल नहीं करता है कोर्ट का जजमेंट, और जो कोर्ट का जजमेंट होता है वो कभी भी पार्शियल या फिर किसी की तरफदारी नहीं होती है। तो ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी सिटीजन के। थर्ड है, एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव देयर राइट हैव बीन वायोलेटेड। कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उनको लगता है कि उनका कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Public interest litigation, or PIL, to increase access to justice. It allowed any individual or organization to file a PIL in the court or the Supreme Court on the behalf of those whose rights have been violated. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL है वो इंक्रीज़ करता है जस्टिस का एक्सेस। ये अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो PIL फाइल कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ पे जिनके जो राइट्स हैं वो वायोलेट, मतलब राइट्स उनके ख़राब हुए हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। मैं इसको आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। पहला है क्रिमिनल लॉ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी या फिर मर्डर। सेकेंड पॉइंट है क्रिमिनल लॉ का, इट यूजुअली बिगेन्स विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime after with the case is filed in the court. Third point, if found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. Civil law deals with any harm or injury to right of individual. For example, disputes relating to sale of rent, purchases of good, rent matter, divorce cases. Second point, a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. Third, the court gives the specific relief asked for
instance in the case between a landlord with a tenant and the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. क्रिमिनल लॉ होती है, वो डील करती है ऐसे केसेस में, जैसे कि एग्जांपल हो गया चोरी, मर्डर एक्सेट्रा, जो क्रिमिनल लॉ में आप FIR आपको रिपोर्ट करानी होती है। और अगर उस जो भी जिससे भी अगेंस्ट है, अगर उसने मान लिया कि हाँ मैंने ही किया है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको फाइन भी किया जाता है। तो सिविल लॉ होती है वो डील करती है ऐसे केसेस में, जैसे कि किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं, जैसे कि कोई भी डिवोर्स केस, रेंट मैटर केस, उसमें जो सिविल लॉ होता है उसमें एक पिटीशन फाइंड होती है, और वो कोई भी करवा सकता है दोनों इंसानों में से। और कोर्ट होती है सिविल लॉ में, या तो फिर अगर वो रेंट का केस होता है तो उसमें वो पेंडिंग रेंट उनको पे करना होता है। तो ये है डिफरेंस क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के बीच में। अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो आपको ये 3 पॉइंट्स मेंशन करते हैं: डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स से 3 पॉइंट्स अगर आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार आता है, सजेस्ट 3 वेज और 5 वेज टू कंजर्व वाटर। पहला है वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग इन्फ्लुएंट सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द बॉडीज। Second, water harvesting is another method to save surface runoff. Third, in dry region with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. Fourth, afforestation to replenish groundwater. और fifth, lining irrigation canal to prevent water loss. ये 5 मेथड्स है जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, कंजर्व मतलब बचा सकते हो। लास्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आता है 3-4 मार्क्स में, तो इसमें आपको इसके प्रिंसिपल्स भी लिखने पड़ेंगे। इसका आंसर बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। हम जो रिसोर्सेज की नीड को बैलेंस कर रहे हैं उनको और बचा भी रहे हैं फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं आप कोई भी 4 या फिर 5 याद कर लो, जैसे कि फर्स्ट है respect and care for all forms of life. Second, improve the quality of human life. Third, conserve the earth vitality and diversity. Fourth, minimize the depletion of natural resources. अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखती रहनी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।